हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आइए चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। आज हम आपको बताएंगे रॉ एंड कॉलम एंड सेल के बारे में। इसके पहले वाले पार्ट में हमने एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि एक्सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, एक्सेल होता क्या है। आज हम आपको बताएंगे रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है और एक्टिव सेल किसे कहते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे सेल पॉइंटर किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं रॉ कहते किसे हैं, रॉ दिखता कैसा है, ये सब चीज़ें। यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट है रॉ। यहाँ पे देखिए जो आपके सामने इंटरफेस दिख रहा है एक्सेल का, एक वर्कबुक है हमारा एक्सेल का, और यहाँ पे जो येलो कलर की एक लाइन दिख रही है, पट्टी दिख रही है जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रही है, इसी को हम रॉ कहते हैं। इसके थोड़ा हम डिफिनेशन देखते हैं। अ रॉ इज अ एक्सेल इज अ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ अ सेल। जो हमारी सेल होती है, जो हमारी वर्कबुक होता है या हमारी वर्कशीट होती है, जो एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। जैसे यहाँ से हमारी लाइन जा रही है यहाँ तक, ये हॉरिजेंटल लाइन है, एक पट्ट रेखा है। दैट रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहाँ से? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अक्रॉस द वर्कशीट। पूरे वर्कशीट पे जो लेफ्ट साइड से राइट साइड एक लाइन जाती है, एक सेल जाती है, उसी को हम रॉ कहते हैं। ईच रॉ हैज़ अ नंबर टू आइडेंटिफाई इट। सभी रॉ को हम एक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये हमारी क्या है, एक नंबर है। जो हमारी रॉ होती है, जो यहाँ पे नंबर लाइन दिया गया है, एक नंबर सीरीज में है, इसे हम रॉ कहते हैं। ये हमारी रॉ को दर्शाती है। जैसे 1 है तो 1 वाली लाइन को दर्शाएगी। जैसे यहाँ पे येलो कलर है, देखिए येलो पट्टी है, तो 9 वाली जो 9 नंबर है, ये येलो पट्टी को दर्शा रही है, मतलब ये रॉ को दिखा रही है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेल शीट। चलिए चलते हैं कॉलम के तरफ। कॉलम क्या होता है, आइए थोड़ा सा हम एक्सेल पे चलते हैं। यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं आपके सामने। ये एक्सेल ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं जो हमारी, देखिए जैसे हम 6 यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन है 6 की। तो यहाँ पे 6 देखिए हाईलाइट हो गया है, इसे हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। मीन्स रॉ को देखना है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट और स्पेस हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। रॉ को अगर हमें देखना है तो शिफ्ट और स्पेस बटन अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारी रॉ वाली लाइन हाईलाइट हो जाती है, मीन सेलेक्ट हो जाती है। कॉलम क्या होता है, कॉलम यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल लाइन, जो येलो कलर की एक लाइन बनी है, इसी को हम कॉलम कहते हैं। ये वाली जो लाइन है हमारी, ये क्या है, एक कॉलम है। और कॉलम इज एक्सेल इज अ वर्टिकल लाइन। जो एक्सेल में एक वर्टिकल लाइन होती है, उसी को हम कॉलम कहते हैं। दैट्स रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप मीन्स होता है ऊपर, ये ऊपर से, और बॉटम मीन्स होता है नीचे। मीन्स ऊपर से जो नीचे एक लाइन आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ईच कॉलम हैज अल्फ़ाबेट लाइन नेम। जितने भी हमारी कॉलम होती है, सब एक अल्फ़ाबेट नेम होता है। जैसे ए हमारी कॉलम हो गई, तो ए हमारी इस लाइन को दिखाएगी। बी हमारी जो कॉलम हो गया यहाँ पे, ए बी इसको दिखाएगी। सी कॉलम जो हमारा हो गया, ए सी इसको दिखाएगा। डी कॉलम हमारा इसको दिखाएगा। ऐसे सभी हमारी जो अल्फ़ाबेट हैं, ये सभी कॉलम को दिखाती है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ए बी सी एक हॉरिजेंटल लाइन में लिखा है तो इसे हम रॉ कहेंगे, नहीं, यह हमारी कॉलम को दिखा रही है, इसलिए हम एक हमारी कॉलम वाली लाइन है। यहाँ पे नंबर सीरीज दिया गया है। नंबर सीरीज हमारी वर्टिकल सीरीज में है, वर्टिकल में खड़ी लाइन में है, तो इसको हम कॉलम नहीं समझेंगे। ये जो हमारा 1 है, ये हमारी रॉ को दिखा रही है। 2 रॉ वाली सेल को दिखा रही है। 3 रॉ वाली सेल को, इसलिए हमारी क्या है, रॉ की लाइन है। नंबर सीरीज जो होता है रॉ की लाइन, और जो हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज होता है कॉलम की लाइन होती है। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, लाइक ईच कॉलम हैज अल्फ़ाबेट नेम लाइक ए बी सी डी ई एफ। आइए चलते हैं सेल की तरफ। सेल होता क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा कॉलम को देखने के लिए हम एक शॉर्टकट की भी है हमारे पास, उसको भी हम देख सकते हैं।
अगर हमें कॉलम देखना है तो कंट्रोल और शिफ्ट, अगर हम कंट्रोल और स्पेस वाली बटन को हम क्लिक करते हैं तो हम हमारी जो कॉलम वाली लाइन होती है वो सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन हम जैसे यहाँ पे जे पे क्लिक किए और यहाँ पे हम कंट्रोल और स्पेस क्लिक किए तो जे वाली हमारी कॉलम सेलेक्ट हो गया। तो अगर हमें कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल और स्पेस। सेलेक्ट करने के लिए हमारी शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस। ये हमारी क्या होती है, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए होता है। और अगर हम रॉ की बात करते हैं तो रॉ के लिए हमारी जो शॉर्टकट की होता है वो होता है शिफ्ट प्लस स्पेस। ये हमारी क्या होती है, रॉ को सेलेक्ट करने के लिए होता है। आइए चलते हैं सेल की तरफ। सेल होता क्या है, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑफ रॉ एंड कॉलम, जो हमारी रॉ की लाइन एक हो गई, एक कॉलम की लाइन हो गई और एक रॉ की लाइन हो गई। मीन्स एफ सीरीज से जो आ रही है एक कॉलम हो गया और आर सीरीज से जो जा रहा है यहाँ पे 7 सीरीज से जा रहा है, इसे हम रॉ कहते हैं। और दोनों आके एक जगह मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और जहाँ पे मिड पॉइंट होती है उसी को हम सेल कहते हैं। थोड़ा डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। अ सेल इज ए स्मॉल बॉक्स, जो हमारा सेल होता है एक छोटा सा बॉक्स होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा क्या है, सेल है। अ सेल इज ए स्मॉल बॉक्स फॉर्म वेयर अ रॉ एंड कॉलम मीट। ये कहाँ बनती है, अभी हमने बताया कि एक ट्रेन यहाँ F लाइन से आ रही है, एक ट्रेन 7 लाइन से आ रही है और दोनों आके यहीं पे भिड़ जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यहाँ से हमारी एक राजधानी आ रही है और यहाँ से एक हमारा बुलेट ट्रेन आ रहा है और दोनों आके यहीं पे भिड़ जाते हैं और जहाँ पे भिड़ते हैं इसी को मिड पॉइंट कहते हैं और इसी को हम दूसरी भाषा में सेल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है, अ सेल इज ए स्मॉल बॉक्स फॉर्म वेयर अ रॉ एंड कॉलम इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब होता है मीट, मिलना, जहाँ पे दोनों आके मिल रहे हैं। ईच सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस, सभी सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि इस सेल का क्या नाम होगा, तो हमारी कॉलम, पहले हम कॉलम को देखेंगे फिर रॉ को देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये वाली सेल जहाँ पे हमने हाईलाइट किया, जहाँ ट्रेन भिड़ रही है, इस सेल को हम क्या कहेंगे, पहले कॉलम हम देखेंगे तो कौन सी कॉलम से आ रहा है, एफ से, एफ से आ रहा है। अब रॉ हमारी क्या है, 7, तो इस सेल का क्या नाम होगा, F7 का क्या नाम होगा, F7। अभी हम आपको एक्सेल भी ओपन करके वहाँ भी दिखाएंगे। मेड अप फ्रॉम कॉलम लेटर एंड रॉ नंबर, जो हमारी कॉलम होती है वो लेटर दिखाती है और रॉ हमारा क्या है, नंबर को, इसलिए इस सेल का क्या नाम हुआ, F7। फॉर एन एग्जाम्पल F7। आइए थोड़ा सा एक्सेल पे हम देखते हैं। यहाँ पे हमारी एक्सेल आ गई है। यहाँ पे जहाँ पे हमने अभी क्लिक किया है, यहाँ पे देखिए हमारी क्या है, नेम बॉक्स। और जब हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका नाम हमें कहाँ दिखाई देता है, नेम बॉक्स में। हम यहाँ पे क्लिक किए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए जैसे ही हमने डी वाले कॉलम में यहाँ पे क्लिक किया, हमारी रॉ भी दिख रही है, कॉलम भी दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए ये नेम बॉक्स हमारा हो गया। नेम बॉक्स में क्या हो, सेल का नाम दिखता है। ये हमारी क्या हो गई, इस सेल को हम क्या कहते हैं, D3। अब दोस्तों तो बच्चों यहाँ पे हम एक्टिव सेल के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। तो एक्टिव सेल को बताने से पहले हम थोड़ा सा सेल पॉइंटर के बारे में बात करते हैं। जब हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक ग्रीन कलर की, और जो हमारे डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है, बट यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है क्योंकि हमने सेट किया है। जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है किसी भी कलर का वो ब्लैक ही होता है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लाइन बन गई है, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सेल पॉइंटर। और जब हम कोई भी चीज़, किसी भी डेटा को अगर हमें सेल में लिखना है, टाइप करना है, तो हमें क्या करना होगा, उस सेल पे सबसे पहले
अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करना होगा और जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो सेल हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव मीन्स होता है तैयार। अब हम उसमें लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं अपना नाम प्रिंस, हमने अपना नाम टाइप किया प्रिंस। अब यहाँ पे देखिए इस सेल में हमारा नाम टाइप हो गया है। जब हम किसी भी सेल में हमें लिखना है तो सबसे पहले उस प्लेस को हमें सेलेक्ट करना होगा। फिर सेलेक्ट करने के बाद कोई भी डेटा हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेल के तीसरे पार्ट को लेके आएंगे, जहाँ पे हम एक्सेल के बारे इंटरफेस के बारे में आपको बताएंगे। एक्सेल के इंटरफेस होता क्या है, टाइटल किसे कहते हैं, टैब्स किसे कहते हैं, रिबन किसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया किसे कहते हैं, स्लाइड, लेफ्ट स्लाइड एंड बॉटम स्लाइड किसे कहा जाता है, स्टेटस बार किसे कहा जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको एक एक करके रूबरू करवाएंगे। जय हिंद।